हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 की भर्ती नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें कि वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और सभी पोस्ट डायरेक्ट भर्ती है। सभी पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, सो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये भर्ती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर भर्ती है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल होंगे, आवेदन कर सकेंगे। चलिए हम यहाँ पर पोस्ट देखते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है ये है जूनियर इंजीनियर और ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। ग्रुप बी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल है इस पद के लिए। लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी, लेकिन वैकेंसी एक ही है जो कि अनरिजर्व्ड है, तो सभी कैंडिडेट इस पर आवेदन कर सकेंगे। सेकंड पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको यहाँ पर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सीएसई अलग अलग बताई गई है। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पर भी अपर एज लिमिट 30। ग्रुप बी की जो पोस्ट है उन पर 30 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 13 वैकेंसी हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी है जो ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई है। फोर्थ पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। 33 साल अपर एज लिमिट है। लेवल 4 से सैलरी है। एक वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। 27 साल अपर एज लिमिट है। L3 टोटल 5 वैकेंसी है। और ये जो हम एज देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाएगी, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद 6 नंबर की जो पोस्ट है ये है टेक्नीशियन ECE और फिजिक्स के लिए दो टोटल 4 वैकेंसी हैं। 27 साल अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट की ये जो पोस्ट है इसके लिए 2 वैकेंसी हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। L1 से सैलरी है, लेवल 1 से। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इस तरह की भर्ती में आवेदन कम ही कैंडिडेट करते हैं, तो आपको कंपटीशन कब मिलता है। अब ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये NIT मणिपुर से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं NIT की वेबसाइट पर जा कर के। बाकी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ग्रुप बी के लिए हो या फिर ग्रुप सी के लिए हो, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पर ही होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है आपका। रिटन स्किल टेस्ट ये 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो NIT रिक्रूटमेंट रूल्स जो है 2019 इसके अकॉर्डिंग पूरा जो भी प्रोसेस है, जो भी एलिजिबिलिटी है वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो उसको आप इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल, और उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट को। एंड SC ST फीमेल कैंडिडेट इनके लिए 500 रुपये फ़ीस रहेगी। PWD कैंडिडेट को फ़ीस माफ़ है, फ़ीस पे नहीं करनी है। एंड ऑनलाइन ही आपको फ़ीस पे करना है। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भी अप्लाई करना है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के मेंशन नहीं किया है, आपको रिक्रूटमेंट रूल देखना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो जूनियर इंजीनियर के लिए आई थिंक BE BTech या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट में भी। सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे। सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट, जूनियर के लिए भी आई थिंक ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे या 12th। टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट के लिए 10th या 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, क्योंकि लैब अटेंडेंट पर ज़्यादातर देखा है 10th एंड 12th दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कहीं कहीं पर 12th पास तो कहीं पर 10th पास। तो ये आप रिक्रूटमेंट रूल डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट से, उसमें आप विजिट कर लीजिएगा। 20 अक्टूबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नॉन टीचिंग पोजीशंस है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है। आवेदन करने के इच्छुक हो तो आवेदन करने से पहले एक बार पूरा डिटेल रिक्रूटमेंट रूल्स को जरूर रीड आउट कीजिएगा। थैंक यू।